दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। 700 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 700 शब्दों में इस ऐसे को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। लिखने से पहले जैसे जो प्रस्तावना है, अब 700 में जैसे मान लीजिए कि आपके 7 पेजेस हो जाते हैं, तो एक पेजेस में जैसे ही आप प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आप किसी ऐसी कोटेशन का या कविता, श्लोक, गीत या मूवी के बोल जो भी रेलेवेंट लगता है, या विज्ञान से संबंधित कोई भी चीज़ या साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई चीज़ ऐसी आती है तो उसको आप लोग वहाँ पर डाल सकते हैं और उसी से आप लोग स्टार्ट करिए। एक पेजेस में आप लोगों को क्या करना है कि जैसे एक पेजेस में स्टार्टिंग में और या लास्ट में, ठीक है, 2 कोटेशन अगर डाल देते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जहाँ भी रेलेवेंट लगता है आप लोगों को जो कोटेशन होती है उसको आप लोगों को लिखना है। और क्या करना है कि जैसे जो तथ्य हैं, ठीक है, जो कंटेंट है, कंटेंट में अगर आप तथ्यों को भी देते हैं तो आपका आधार बहुत अच्छा हो जाता है। और आपके जो निबंध लेखन है, निबंध लेखन में आपको ग्रामर की गलतियां नहीं करनी हैं। छोटी छोटी गलतियां ही आपको मार्क्स लेने से दूर करती हैं। तो आपको क्या करना है, जो सावधानियां हैं उनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। और ग्रामर की गलतियों को बिल्कुल भी मत करिए। और जो आपका प्रस्तुतिकरण है, जो एस्से का, निबंध का प्रस्तुतिकरण है, उसको आप बहुत अच्छा करिए, ठीक है। और शब्द रचना जो होती है, शब्द निर्माण जो होता है, इन सारी बातों का आप लोग अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे शब्दों का चयन करते हुए अपने उत्तर को लिखिए जो आप एस्से लिख रहे हैं। और क्या करना है आपको कि जो एस्से है, एस्से की अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, ठीक है, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। सॉरी, जो आज का एस्से है, इंटरनेट और निजता सुरक्षा चुनौती, ठीक है। तो जो निजता, प्राइवेसी की जो सुरक्षा है, ठीक है, तो प्राइवेसी किस तरीके से, किस लिए और क्यों मायने रखती है, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चुनौतियों से निपटने के उपाय, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो इंटरनेट को समझ लीजिए कि इंटरनेट देखिए एक नेटवर्क है, ठीक है। बहुत सारे नेटवर्कों का जाल होता है और इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं, फ़ोटो, पिक्चर्स, वीडियोस ये आपको मिलते हैं, ठीक है। और आप किसी दूसरे को प्रेषित भी कर सकते हैं। तो सूचना को भेजना माध्यम कोई भी हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, सॉरी, ईमेल हो सकती है, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है। आप जो जिस माध्यम से भेजते हैं उसमें जो सहयोगी माध्यम होता है वो आपका इंटरनेट होता है, ठीक है। अब सोच कर देखिए कि जैसे सोशल साइट्स हैं या अन्य वेबसाइट जो भी आप ओपन करते हैं, तो क्या बिना इंटरनेट के वह चल पाएगी? नहीं चल पाएगी दोस्तों, ठीक है। फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, यूट्यूब हुआ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सूचना प्रसारित करने के माध्यम हैं। और इससे क्या है, लोगों के पास सूचनाओं को पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो है क्या इंटरनेट? ये मुख्यतः माध्यम होता है, सूचनाएं, तथ्य, विचार, वीडियो, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में। अब देखिए, जो इंटरनेट है
इंटरनेट पर निजता की सुरक्षा है, निजता पर जो सुरक्षा है, तो इसकी बहुत सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है कि लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं सोशल साइट्स पे। ठीक है, वहाँ पर एक कुछ चीज़ें होती हैं, प्रोफाइल में आप अपना नंबर ऐड करते हैं, आप दूसरे की प्रोफाइल को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पर आप अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म मिलता है आपको अपने विचारों को साझा करने का। आप वहाँ पर पुराने अपने दोस्तों से भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इंटरनेट पर निजता सुरक्षा की बात करेंगे तो सबसे पहले जो बात आती है वो बिग डेटा की बात आती है कि देखिए वर्तमान में कंपनियां क्या कर रही हैं कि जैसे अभी हाल ही में एक प्रकरण आया था। ठीक है, कि फेसबुक का डेटा चोरी हो गया था। तो डेटा ये क्यों चोरी हुआ और किस इसका उपयोग जो होता है वो कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक जो व्यक्ति की प्राइवेसी होती है वो फेल हो गई। ठीक है, वो उजागर हो गई सभी व्यक्तियों के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर बिग डेटा का जो यूज़ किया गया है, जैसे मान लीजिए इंटरनेट पर बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, यहाँ पर आप प्रोफाइल बनाते हैं जाके, तो वो एक सर्वर पर स्टोर होता है। अब अगर वो डेटा किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास में पहुँचता है तो वो आपको क्या पसंद है, आप किस तरीके के बुक्स पढ़ते हैं, आप क्या इंटरनेट पर सर्फ करते हैं और क्या चीज़ सर्च करते हैं। ठीक है, आपकी जो मतलब आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसके अनुसार वो अपने उत्पादों का निर्माण करते हैं और आपके पास प्रमोशन के लिए भेजते हैं, जिससे आप आकर्षित होते हैं एक डिपेंडेंट सोर्स पर कि मतलब वहीं पर आप जाएंगे, आपको वो अच्छा लगता है, आपको वो चीज़ें समय पर मिल भी रही हैं। तो यहाँ पर एक मैनिपुलेटेड चीज़ें आती हैं। ठीक है, कि पहले से चीज़ें प्री प्लान्ड करके दी जाती हैं आपको। ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, इसके अनुसार ये सारे कार्य किए जाते हैं। बिग डेटा का जो एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था। ठीक है, तो केस जो था वो बिग डेटा, जितना भी यूज़र्स का डेटा है वो पर्टिकुलर किसी कंपनी को या जो इंटरनेट के माध्यम से गलत कार्य करते हैं या साइबर हैकिंग के माध्यम से लोगों की सूचनाएं पैसे के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में देते हैं। ठीक है, तो वो एक ब्रीच था भाई, वो गलती से कहीं ना कहीं हैकिंग के माध्यम से हैकरों ने उस डेटा को चुराया। तो यहाँ पर बिग डेटा की सुरक्षा बहुत ही बड़ी समस्या है। किस तरीके से इन चीज़ों को सुरक्षित किया जाए, और इंटरनेट पर जैसे सोशल साइट्स हैं तो वहाँ पर जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, उनको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, और सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से डेटा चोरी ना हो, इस पर उनको नए कानून बनाने होंगे, नए व्यक्तियों को हायर करना होगा, जिससे उस पर्टिकुलर वेबसाइट की और जो यूज़र्स हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी या संगठन या संस्थान के पास में ना जा पाए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है इंटरनेट पर निजता की सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो देखिए कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं कि बस मज़े के लिए एक दूसरे को परेशान करते हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत बार ऐसा होता है कि 2-4 लोगों की फ़ोटो मिलाकर एडिटिंग करके और उसको सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है, व्हाट्सएप पर फैलाया जाता है। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां भी ये कार्य करती हैं और करवाती हैं लोगों से। तो कुछ सामाजिक तत्व तो ऐसे भी होते हैं कि जो अपने को अच्छा लगने के लिए दूसरे को परेशान करते हैं। ठीक है, और बात क्या होती है यहाँ पर, जो जैसे मेल होते हैं तो ठीक है, जो लोग हैं तो मेल फीमेल को सर्च करते हैं, देखते हैं, उनका गलत तरीके से उनका पीछा करते हैं। ठीक है, उनके स्टॉकिंग करते हैं, देखते हैं वो कहाँ पर ऑनलाइन है, कहाँ पर ऑफलाइन है, किस समय ऑनलाइन आती है तो हम उसी समय उससे चैट करेंगे जाके। तो ये स्टॉकिंग जो होती है, साइबर स्टॉकिंग, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, और क्या है कि जैसे विश्व में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो निजता का हनन करने के लिए लगाई गई हैं। ठीक है, कि जैसे आप डेटा को चुराइए, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर विदेशों की कंपनियाँ या कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो भारत में भी इन कार्यों में संलिप्त रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों का कार्य जो होता है वो दूसरों के डेटा को चुराना और प्लस उस डेटा को कलेक्ट करना। जैसे अलग अलग साइटों पर हमने अकाउंट बना लिए, बनाने के बाद अब वो पूरी की पूरी कंपनी ही चल रही है, ठीक है। वो एक छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी चल रही है जो केवल डेटा का चोरी करती है, डेटा को चोरी करती है और चोरी करने के बाद उसको कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद उसको किसी अन्य कंपनी को जो उत्पाद बनाती है या जो प्रचार करती है तो ऐसी कंपनियों को बेच देती है। जो जैसे प्रचार करने वाली जो कंपनी होती है तो वो क्या करेगी, वो जो रेलेवेंट है, जो आपको चाहिए वो देती है, ठीक है, जिसको आप परचेस करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होता है। और क्या है, इंटरनेट पर चुनौतियां जो हैं वो निष्ठा से संबंधित कि जैसे इंटरनेट पर शोषण बहुत होता है, ठीक है, कि बच्चों का शोषण होता है, मुख्यतः लड़कियों का होता है, जो किशोरियां होती हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोग गलत तरीके से उनकी साइबर बुलिंग करते हैं, ठीक है, उन पर जानबूझकर ऐसे चीज़ों को मढ़ते हैं या ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो वो करते भी नहीं हैं, ठीक है। या कहीं से भी गलती से भी सबसे पहले वो आपसे संपर्क करते हैं, करने के बाद फिर आपसे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, जो आपके उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो फिर उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं कि आपकी जो निजी सूचनाएं होती हैं वो दूसरी मतलब उन्हीं सूचनाओं के आधार पर आपको ब्लैकमेल भी करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए, और मुख्यतः ये जो देखा गया है यह प्रेम प्रसंगों में ज़्यादा देखा गया है। और जैसे इंटरनेट पर जैसे व्हाट्सअप है, जब आप वीडियो कॉलिंग करते हैं तो बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौतियां हैं। तो जो भी व्यक्ति वीडियो कॉलिंग करते हैं उनको बहुत ही सोच समझकर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डेटा ब्रीच होने की पूरी संभावनाएं होती हैं और वो चीज़ें आपको नहीं पता चल पाती हैं कि कहाँ से कैसे डेटा आपका चला गया। हो सकता है वो आपकी पिक्चर हो सकता है वो आपका वीडियो हो, ठीक है। तो ये शोषण इंटरनेट पर जो होता है, जो व्यक्ति की एक प्राइवेसी होती है वो उसको पूरी की पूरी तरीके से उल्लंघन कर देता है। और जैसे क्या है कि अभी हाल ही फिलहाल में फिल्म अभिनेताओं का जो स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था, देखिए नैतिक तरीके से अगर वो चीज़ देखी जाएगी तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो फिल्म अभिनेता हैं उनका उस वीडियो को लेकर एक शोषण भी तो किया जाता है कि हम आपका वीडियो पब्लिक सार्वजनिक कर देंगे, पब्लिक डोमेन में ला देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, साइबर बुलिंग करते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं, गलत चीज़ें उनके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। और यही कार्य नेताओं के खिलाफ भी किया जाता है, ठीक है। तो ये समस्याएं हैं इंटरनेट पर निजता सुरक्षा से संबंधित। और क्या है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि ईमेल भेजते हैं, ठीक है, एक बल्क ईमेल या एक टारगेटेड ईमेल जो भेजी जाती हैं तो वो होती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे धनराशि का हस्तांतरण जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि इंटरनेट के माध्यम से आप अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और बीच में अगर आपकी जानकारी अन्य किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर वो कहीं जानकारी आपकी किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान के पास में जाती है तो उस समय आपकी प्राइवेसी और पैसा दोनों चीज़ें चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे जो प्राइवेसी की समस्या है तो लोग खुद से वो चीज़ें कर लेते हैं जाके, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसने बोला आपको अच्छा लगा, उसकी इमेज अच्छी लगी, आपने क्या किया उसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद जितनी भी आपकी फ़ोन की जानकारी थी वो चली जाती है उस सॉफ्टवेयर के जो ऑनर हैं, ठीक है, या जो ऐप है उस ऐप के ऑनर के पास में। और क्या होता है कि संचार सेवाओं के माध्यम से भी लोग परेशान करते हैं कि जैसे जो फ़ोन है, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं, अब तो इस समय वर्तमान में जियो फ्री आ रहा है और बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है
ऐसे ही अननोन नंबर पर नंबर आगे पीछे रिप्लेस करके दूसरों को फ़ोन करता है, उनको परेशान करता है, और जब जान जाता है कि यह व्यक्ति परेशान हो रहा है तो उसको वो और ज़्यादा परेशान करता है, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगता है। कुछ लोग मज़े के लिए करते हैं, दूसरों को परेशान करना में उनको बहुत खुशी मिलती है, और कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं कि हाँ, हमें किसी से रिलेशनशिप बनानी है। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन ये जो साइबर सुरक्षा और इंटरनेट से संबंधित जो निजता सुरक्षा है, उस पर ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, जैसे जब हम लोग साइबर बुलिंग की बात करते हैं तो साइबर बुलिंग क्या होती है? जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को मैसेज भेजना या उस पर आक्रमण करना या उसको अपमान करना। ठीक है, अभी हाल ही में लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तो उन इलेक्शंस में क्या हुआ था कि जो चुनाव हुए थे, तो चुनावों में लोग एक दूसरे पर जानबूझकर ट्रोल किया जा रहा है उनको। ठीक है, अगर जैसे किसी ने भी कोई बात बोली, ठीक है, तो उस बात को लाखों लोग उस पर कमेंट करने लगे, तो वो ट्रोलिंग हो जाती है। ठीक है, किसी भी बात को, पर्टिकुलर बात को वो लेकर बिल्कुल ट्रोल कर देते हैं। ठीक है, तो ये साइबर बुलिंग क्या होती है? जानबूझकर आप किसी व्यक्ति या संस्था के ऊपर अपमानजनक या आक्रमणकारी एक मैसेज भेजते हैं और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है कि जैसे इंटरनेट पे जो अश्लील चित्र होते हैं या फ़ोन नंबर होते हैं, तो कहीं और का चित्र होगा, कहीं और के साथ में उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर डालकर, जैसे गलती से आप किसी से मैसेज में चैटिंग कर रहे हैं और चैटिंग करते करते अगर उसने गलती से नंबर दे दिया आपको ट्रस्ट करके, तो आपने क्या किया, किसी और व्यक्ति की पिक्चर लगाकर उसमें नंबर एडिट करके उसको पोस्ट कर दिया। तो ये बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं इंटरनेट पर। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं आज की डेट में। इंटरनेट पर जो प्राइवेसी है वो बहुत ही ज़्यादा उसका उल्लंघन किया जा रहा है लोगों के द्वारा, और किस तरीके से किया जा रहा है उसको अब हम लोग देख रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अब बात करेंगे कि जैसे भारत में लगभग 53%, 53% बच्चे जो हैं साइबर बुलिंग से परेशान हैं, और जो करने वाले हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ को करने में। अब देखिए, साइबर स्टॉकिंग की जब बात करते हैं तो साइबर स्टॉकिंग क्या करना है कि जैसे किसी पर नज़र रखना, ठीक है, किसी के नज़दीक जाने की कोशिश करना। जैसे हमें कोई भी महिला या एक लड़की अच्छी लग जाती है किसी एक लड़के को, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति क्या करता है, वो उसको देखना चालू कर देता है कि इसके दोस्त कौन है, ये कब ऑनलाइन रहती है, हम इसके पास किस तरीके से करीब जाएं। ठीक है, वो टैग करता है और कमेंट करता है, लाइक करता है, शेयर करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो महिलाओं के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, और जो साइबर स्टॉकिंग है उसका सर्वाधिक जो शिकार हुई हैं वो महिलाएं हुई हैं। ठीक है, वो माध्यम कोई भी हो सकता है, ईमेल करना, चैट बॉक्स के माध्यम से चैट करना या मैसेजिंग करना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जो साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग जो होती है। ठीक है, अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जब महत्व की बात करते हैं तो इसने क्या किया है, व्यक्तियों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। जैसे आज की डेट में अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी से भी जुड़ना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को वीडियो, मैसेज, फ़ोटो कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आप तुरंत ऑन स्पॉट आप भेज सकते हैं। ठीक है, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है कि फ़ोटो, वीडियो या आपके कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, पिक्चर भी हो सकती है, फ़ोटो, वीडियोस और अन्य सामग्री भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है या कोई पीपीटी फाइल हो सकती है। तो अब अगर आपको यहाँ से यूएसए जाना हो, उस चीज़ को भेजना हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, जो दूरियां हैं उसको कम कर दिया है। और इसने क्या किया है कि जैसे पेज प्रोफाइल देखना,
ठीक है। यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आप अपनी भी प्रोफाइल बनाते हैं प्लस दूसरों के भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको नाम पता है या जो अन्य जानकारी है तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, कॉलेज के माध्यम से या जहाँ से भी स्कूलिंग हुई है पर्टिकुलर व्यक्ति की, तो उसके माध्यम से देख सकते हैं। और कौन सा प्लेटफॉर्म दिया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने, तो इसने क्या किया है कि एक मंच प्रदान किया है संपर्क करने का। आप जैसे अकेले हैं, ठीक है, तो आप बोरियत महसूस हो रही तो आप क्या करते हैं, आप प्रोफाइल बनाते हैं, आप दोस्तों से चैटिंग करने लगते हैं कि किसी अनजाने व्यक्ति से चैटिंग करने लगते हैं जाके, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दूसरों से जुड़ने का। और क्या है कि जैसे पुराने मित्रों से मिलने का भी यह एक प्लेटफॉर्म के तरीके से प्रयोग में आता है कि जैसे बहुत से ऐसे जैसे व्यक्ति हैं जो उनके फ्रेंड पढ़ाई करने के लिए या अन्य किसी कारणवश यहाँ से कहीं बाहर विदेश में चले गए, तो वो लोग भी मिल सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। संबंध बनाना, किसी से रिलेशनशिप बनानी है तो आप इंटरनेट के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाते हैं। निजी जीवन में हस्तक्षेप भी इसी के माध्यम से होता है। और इसका सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग किया गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, तो हैशटैग का दुरुपयोग किया गया है। हैशटैग जैसे ट्विटर पर आप हैशटैग करके, हैशटैग का एक सिंबल होता है, ठीक है, उसको लिखने के बाद आप पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम डाल देते हैं तो उसके साथ टैग हो जाती है। तो ये हैश टैगिंग से भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और जो ये समस्याएं हैं मुख्यतः जो इंटरनेट पर जो गलत गतिविधियां जो की जाती हैं, मुख्यतः प्रेम से संबंधित मामलों में देखी गई हैं। प्रेम से संबंधित मामले से ही जुड़े होते हैं इनके मामले, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे पीड़ित लोगों का शिकायत ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में, ठीक है। और जैसे भारत में कानून भी बनाए गए हैं और इसी के तहत लोगों को दंड दिया जाता है, जैसे आईटी एक्ट है और भारतीय दंड संहिता है। तो इन दोनों ही एक्ट के माध्यम से जो समस्याएं हैं, जो प्राइवेसी की समस्या है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, कानून बने भी हैं, लेकिन लोगों को भी सावधान रहना होगा। इंटरनेट का उपयोग की आवश्यकता, जैसे देखिए इंटरनेट का उपयोग आज के वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में आपका ये एक आदत बन चुकी है, आवश्यकता बन चुकी है। आप अन्य किसी कार्य को करने की अपेक्षा आप इंटरनेट पर टाइम बिताना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है। आपको और कार्यों की या अन्य कार्यों की कोई चिंता नहीं होती। और आप जानते भी हो कि व्यक्ति सोकर उठता है, सोकर उठने के बाद सबसे पहले वो अपनी प्रोफाइल चेक करता है, फ़ोन चेक करता है, देखता है किसका मैसेज आया, किसका नहीं आया। तो ये क्या है, ये जीवन से जुड़ी इतनी बड़ी चीज़ है कि आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी कोई संस्थान है, व्यक्ति है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई संगठन है, तो हर एक चीज़ में इंटरनेट का उपयोग होता है। और हर एक पर्टिकुलर संस्थान की, व्यक्ति की या कोई ग्रुप जो लोगों का है, तो उनकी जो निजता का जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रही हैं। और इन पर क्या करना है कि प्रत्येक समय जो भी व्यक्ति हैं, संस्थान हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी चीज़ें हैं जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं, बहुत ही सतर्कता के साथ में, बहुत ही सावधानी के साथ में इंटरनेट का उपयोग किया जाना चाहिए। और क्या है कि जैसे त्वरित उत्तर, तुरंत उत्तर मत दीजिए, किसी का भी हो, किसी की ईमेल आई या किसी का मैसेज आया। अब किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते तो आप उसको उत्तर या जानकारी क्यों देते हैं, ठीक है। बहुत सारी बार ये देखा भी गया है कि ईमेल पर लिखकर भेजा जाता है कि आपने 45 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। अब आदमी को लगता है मैंने जीत लिया है इनाम, और जीतने के बाद अब आपको पैसा चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप
जैसे आप किसी भी प्रतियोगिता में, जिस प्रतियोगिता में वो जीता हुआ दिखाते हैं कि आपका मोबाइल नंबर या जो आपकी प्रोफाइल है वो सर्च होकर आई है या अच्छी समझी गई है, सुटेबल है और आपने जीती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो आपसे जानकारी मांग लेते हैं। कई बार तो ये हुआ है कि धोखाधड़ी जो इंटरनेट के माध्यम से जो प्राइवेसी है, तो इस तरीके से उसका उल्लंघन हो रहा है कि लोग बैंक वाले कहकर बोलते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, फला फला बैंक से बोल रहे हैं और अपना अपना पिन नंबर, अकाउंट नंबर ये बताइए, थोड़ा सा मैं रीचेक करना चाह रही है बैंक। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं और डरने के बाद अपनी पूरी की पूरी सूचनाएं दे देते हैं, जिससे उनकी एक आर्थिक हानि होती है। ठीक है, एक आर्थिक हानि भी होती है और बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, उनको उठाना पड़ता है। और क्या है कि सावधानियों में जब हम लोग आगे बात करते हैं तो पुलिस की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको टॉर्चर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वो लोग आगे नहीं आते, बताते नहीं चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर आपके साथ में कुछ भी गलत घटित हो रहा है तो आपको पुलिस की मदद जरूर लेनी चाहिए, आपको शिकायत करनी चाहिए, आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। ठीक है, और जैसे जो आप इंटरनेट पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे जहाँ पर भी जो आपकी प्रोफाइल है, जो निजता से संबंधित चीज़ें हैं वो आपकी बाहर किसी अन्य व्यक्ति के पास में न जाए, तो अपने पासवर्ड संबंधी जितनी भी सावधानी है, जैसे पासवर्ड आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के पास में नहीं होना चाहिए, वो केवल आप ही के पास में होना चाहिए। तो ये कुछ पासवर्ड से संबंधित कुछ सावधानियां हैं जो यूज़ करनी चाहिए जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट पर प्रोफाइल से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, और जो निजता का अधिकार है, ठीक है, तो निजता का अधिकार हमारे जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है और एक मौलिक अधिकार के रूप में भी स्थापित किया गया है। और निजता सुरक्षा व्यक्ति के सम्मान की सुरक्षा कही जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन हो रहा है तो उसका सम्मान का भी हनन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और लास्ट में अब हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष के रूप में दोस्तों आप लोगों को क्या बताना है कि आप लोगों को यही बताना है कि जैसे एक सरकार के द्वारा सरकारी प्रयास किए जाने चाहिए कि जो कड़े कानून हैं, जो साइबर कानून हैं, और कड़े साइबर कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए और उनका क्रियान्वयन बहुत ही बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, लोगों के द्वारा सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। जो भी इंटरनेट के माध्यम से आप उपयोग कर रहे हैं, वो आपका बैंक अकाउंट भी हो सकता है या आपकी प्रोफाइल हो सकती है या व्हाट्सअप हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ में आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक उपयोग में लाइए। ठीक है, और वो ज़रा से गलती कराकर आपके फ़ोन की पूरा डेटा सॉफ्टवेयर या ऐप के माध्यम से वो लोग पूरा का पूरा डेटा खींच लेते हैं। ठीक है, और क्या है कि निष्कर्ष में आप लोगों को ये भी बताना होगा कि जो नागरिक सहभागिता है, ठीक है, नागरिकों में एक जागरूकता फैलानी होगी। ठीक है, कैंपेन के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता फैलानी होगी कि अगर कोई भी समस्या है या आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो आप लोगों को बताइए और उसकी शिकायत करिए। ठीक है, कि ऐसा ऐसा घटित हो चुका है, अब आइंदा से अगर आगे ऐसा किसी के साथ में ना हो। ठीक है, तो ये जागरूकता फैलाना और नागरिक सहभागिता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है कि जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो जो एक पारिवारिक निगरानी होती है माता पिता की, तो वो भी देखना। अब आज के वर्तमान समय में कोई भी मॉम डैड या माता पिता अपने बच्चों को नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या सर्फ कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पारिवारिक निगरानी भी होनी चाहिए। ये जो सामाजिक अलगाव है बच्चों का अपने माता पिता से, और क्योंकि पूरा का पूरा दिन बच्चे क्या हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ बाप उनके क्या करते हैं, माता पिता उनके जॉब करने जाते हैं, तो अब एक लगाव जो था ना वो कम होने लगा। उसकी वजह से ज़्यादा समय जो दोस्त हैं, जो बच्चों के दोस्त हैं, उन्होंने बना लिया है इंटरनेट को। ठीक है, वो सारा का सारा समय इंटरनेट के माध्यम से ही बिताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पारिवारिक निगरानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे
बच्चों में आप निगरानी कर सकें और जिससे वो गलत गतिविधियों में संलिप्त तो ना हो सकें। और क्या है कि माता पिता को एक व्यवहार, बच्चों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब घर के माता पिता ही बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो बच्चा अलगाव महसूस करने लगता है और वह बाहर लोगों से अपनी बातें बताने लगता है, इंटरनेट के माध्यम से लोगों से शेयर करने लगता है। तो ये क्या है, ये चीज़ें और भी ज़्यादा खतरनाक होती चली जाती हैं बाद में। और क्या है कि जैसे इंटरनेट पर कोई भी अपराध अगर हुआ है तो अपराध के खिलाफ में आपको एक शिकायत व्यवस्था की भी शिकायत व्यवस्था करनी चाहिए, शिकायत निवारण व्यवस्था की भी, ठीक है, उसका अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा यह प्रयास किए जाने चाहिए और एक साइबर सुरक्षा नीति का क्रियान्वयन, जो साइबर सुरक्षा नीति बनी हुई है उसका क्रियान्वयन बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। वर्तमान में लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इंटरनेट की, वो चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र हो या व्यक्तिगत हो या कोई संगठनात्मक स्तर पर हो, सभी के लिए। आप सोच कर देखिए इंटरनेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की, व्यक्ति की, सबकी प्राइवेसी होती है, तो यहाँ पर वो प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। और क्या है कि जितने भी साइबर सुरक्षा के खतरे हैं उनसे सरकार को और लोगों को कड़ाई से निपटना होगा और सरकार के बिहाफ पर बड़े बड़े जो एंटी हैकिंग करने वाले व्यक्ति हैं उनको हायर किया जाना चाहिए और साइबर सुरक्षा से संबंधित नीतियां जब बनाते हैं तो उनको भी उनसे भी विचारों को साझा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यह आज का निबंध था दोस्तों और इसको आप लोग अच्छे से लिखिए। ठीक है, और भी कोई पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में आते हैं या इससे संबंधित कोई भी चीज़ें हैं तो उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं।